जनरल सी बात और देखते हैं इसमें, मतलब कोई कंफ्यूज नहीं हो बेटा प्लीज़ कोई बच्चा। देखो जनरली जब इलेक्ट्रॉन को लेने या देने की बात है तो या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं पूरे या अपनी तरफ शेयर कर सकते हैं, या 3 इलेक्ट्रॉन किसी और की तरफ शेयर करा सकते हैं, या 5 इलेक्ट्रॉन किसी और की तरफ शेयर करा सकते हैं। कन्फिग्रेशन ही इनका ऐसा है, 3 या 5 के अलावा ये और कोई इलेक्ट्रॉन्स की एक तरीके से लेन देन या शेयरिंग नहीं शो कर सकते हैं। बट अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें, नाइट्रोजन देखो -3 से लेकर +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं तो फिर 11th में सिखा रखा है मैंने, शुरू में भी जनरल करने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए थे, है ना। देखो इसमें तुम अगर इसकी निकालोगे 2x -4 हाइड्रोजन की +1 होती है ना, ध्यान करो, है ना। हाइड्रोजन की +1 ऑक्सीजन की -2 मान के हम बाकियों को निकालते हैं। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 2x ले लिया = 0, तो 2x = -4 और देखो x क्या हो जाएगा, ये -4/2 तो -2 आ गई, तो इसमें नाइट्रोजन की क्या है -2। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, तुम कहोगे अरे इसकी तो -2 आ गई तो ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन अब भी ये 3 ही ले रहा है, चार्ज -2 आया है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि बेसिकली चार्ज है, ठीक है। इस चीज़ को हम इसके स्ट्रक्चर से क्लियर कर सकते हैं। देखो ये हाइड्रोजन होता है तो इसका देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है। अब तुम ध्यान से देखो तो इसमें नाइट्रोजन 3 ही इलेक्ट्रॉन ले रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन वो नाइट्रोजन से शेयर कर रहा है, तो दोनों एक बराबर ताकत के हो गए। तो ये तो इनमें तो ढल जाएगी कि ले तुम मेरा लेके दिखा, वो कहेगा तुम मेरा लेके दिखा, तो दोनों के बिल्कुल बीच में रहेंगे, ना बिल्कुल इधर ना बिल्कुल इधर। तो दोनों जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रही हैं उस वजह से उन पर कोई चार्ज ही डेवलप नहीं होगा। इस नाइट्रोजन पे चार्ज डेवलप हुआ इन दोनों हाइड्रोजन के कारण, -2 इस नाइट्रोजन पर इन दोनों हाइड्रोजन के कारण, तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है -2। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग 3 की ही है पर चार्ज ओवरऑल कितना निकल कर आया -2। तो ओवरऑल चार्ज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देम क्या है, बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है। तो यहाँ हम इस एग्जाम्पल से इस चीज को भी क्लियर कर रहे हैं कि जनरल उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 +3 और +5 है अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पर चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज जो नाइट्रोजन है वो -3 देखो -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 से लेकर +5 तक भी शो कर सकता है, क्योंकि वो उस पर डिपेंड कर रहा है वो उसमें किस किस के साथ और कैसे कैसे बंध रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना 3 और 5 का ही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। अरे बेटा बात समझ में, तो चार्ज अलग चीज है, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना अलग चीज होती है। अरे बेटा बात समझ में, जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के लेने देने पर ही डिपेंड करती है, बट वो और भी किस किस के साथ और कैसे कैसे बन रहा है इस बात पर भी निर्भर करती है, ये उसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हमने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में देखा। इसी से रिलेटेड देखो अगर हम देखें तो इस ग्रुप के एलिमेंट जैसे स्पेशली नाइट्रोजन को ले तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस भी शो करते हैं, है ना, ये भी हम 11th में कर चुके हैं। एक ही रिएक्शन में एक ही तत्व के ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ भी रहा है, और जैसे नाइट्रोजन का +3 से +5 हो रहा है, नाइट्रोजन का ही +3 से +2 हो रहा है। तो सेम ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना और घटना जब एक ही रिएक्शन में होता है तो ऐसे रिएक्शन को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस कहते हैं। तो स्पेशली नाइट्रोजन का अगर एग्जांपल आ जाए तो हम इस रिएक्शन को दे सकते हैं। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, टॉपिक ही है, तो जो ऐसा मैंने क्वेश्चन आंसर इसमें लिखा हुआ है, तो देखो उस क्वेश्चन को सब ध्यान से देखें, बहुत अलग अलग तरीक़ों से आया हुआ है। तो 3 तरीक़ों से तो मैंने भी नोट्स में लिखा हुआ है जैसे पूछा गया है, तो हम एक लेकर चलते हैं, बहुत आसान है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कि देखो सिंपल जो ज़्यादातर जिस फॉर्म में आता है कि NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल, समझ रहे हो। NCl5 कंपाउंड कभी नहीं बनता, पर उसी ही ग्रुप का, भाई ये नाइट्रोजन पहला एलिमेंट है, फास्फोरस सेकंड एलिमेंट है, तो एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर का मेंबर तो हमारा क्या है, उस कंपाउंड को नहीं बना पा रहा, पर नीचे का बना पा रहा है। तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड समझते हो, मतलब हेलोजन के साथ मिलकर, मतलब 5 हेलोजन वाला कंपाउंड, ये 5 हेलोजन वाला कंपाउंड ये तो है, क्लोरीन इज अ हेलोजन, ठीक है, पर फास्फोरस पेंटाहेलाइड्स बना लेता है। क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि व्हाई नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4, मतलब
नाइट्रोजन 4 से ज़्यादा बॉन्ड कभी भी नहीं बना सकता, पर फॉस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है कि चाहे पेंटाहेलाइड से पूछे, चाहे कोवेलेंसी 4 से ज़्यादा नाइट्रोजन क्यों नहीं शो करता, या जनरली ऐसे आता है वाई NCl5 इज नॉट पॉसिबल बट PCl5 इज पॉसिबल। सिंपल रीजन देखो, ये मैं नाइट्रोजन का कंफिग्रेशन बनाऊँ, देखो ऐसे हम बॉक्सेस वाला बनाएंगे आउटर मोस्ट शेल का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी इसका आंसर करो कंफिग्रेशन जरूर बनाना। ठीक है, 2s 2p 2s to 2p3 होता है ना। फॉस्फोरस का अगर मैं बनाऊँ आउटर मोस्ट शेल का 3s और 3p3। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पर कोई बाहर से फॉस्फोरस को देखिए क्यों बना लेता है। देखो इसका थर्ड शेल है आउटर मोस्ट, थर्ड में 3s है 3p है, 3d भी तो है पर खाली है। समझ रहे हो कि जब थर्ड शेल शुरू हो गया तो क्वांटम नंबर अगर तुम्हें 11th में ध्यान हो कि फर्स्ट शेल में खाली 1s ही बनता है, सेकंड में हमारे क्या होते हैं p सब शेल्स होते हैं, और थर्ड से हमारे d भी स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, और फोर्थ से हमारा 4s 4p 4d और 4f होता है ना। तो थर्ड शेल के अंदर d है, खाली है। तो अब 5 क्लोरीन आए इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए, अब उनको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 5 इलेक्ट्रॉन हैं पर 2 पेयर्ड थे, तो पेयर्ड के साथ एक ही ऑर्बिटल के साथ 2 क्लोरीन तो ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इन 5 क्लोरीन ने फॉस्फोरस को थोड़ी सी एनर्जी दी, उस एनर्जी से इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी में आ गया। तो अब इसके पास 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए। अब ये 5 बॉन्ड बना लेगा और PCl5 बन जाएगा। पर ये बात अगर हम नाइट्रोजन पे देखें तो इसका आउटर मोस्ट शेल है सेकंड 2s 2p 2d तो नहीं होता, क्योंकि सेकंड शेल में d सब शेल्स होते ही नहीं हैं। समझ रहे, सेकंड शेल में सिर्फ s और p होते हैं। तो अब इसका जो नेक्स्ट ऑर्बिटल अवेलेबल है कि जिसमें मान लो मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन जो भी अगला है उसमें चला जाए, अगला तो हमारा इसका 3s होगा, 3s तो अगला शेल ही हो गया। तो जब 5 क्लोरीन इसके पास आएगी तो उनको अगर इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहुंचाना है अगली शेल में, या तो उसी शेल के ही एक सब शेल में पहुंचाना था, तो थोड़ी एनर्जी देनी पड़ी। तो इसमें दे दी, इलेक्ट्रॉन चला गया एक्साइटेशन से, 5 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स बन गए, 5 बॉन्ड बन गए। बट नाइट्रोजन के केस में जो नेक्स्ट ऑर्बिटल अवेलेबल है दैट इज अ वेरी हायर एनर्जी बिकॉज इट इज ऑफ नेक्स्ट शेल, तो इतनी एनर्जी नहीं दे सकते, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट वो नहीं हो सकता। तो इसके पास 4 ही ऑर्बिटल रहेंगे, जिसमें हाफ फिल्ड तो 3 में ही रहेंगे, तो 3 हाफ फिल्ड रहेंगे, तो ये 3 क्लोरीन ही बॉन्ड बना पाएंगे और NCl3 तो बन जाएगा और NCl5 नहीं बन पाएगा। सिंपल रीजन अब क्या देना है, अगर तुम्हें एक पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस में देना, मतलब एक सेंटेंस में देना है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। वेकेंट भी का भी वर्ड इतना ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल्स भी हम कह सकते हैं। ठीक है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन फॉस्फोरस, फॉस्फोरस कैन फॉर्म PCl5, फॉस्फोरस कैन फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, फॉस्फोरस कैन एक्सटेंड इट्स कोवैलेंसी बियॉन्ड 4। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन फॉस्फोरस, उनमें d ऑर्बिटल्स होते हैं। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वेकेंट d ऑर्बिटल्स इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कांट फॉर्म NCl5 और पेंटाहेलाइड्स, और 4 से ज़्यादा अपनी वैलेंसी नहीं शो कर सकता। तुम कहोगे 4 भी कहाँ से आगे में, 3 तो बनेगी, चौथा भी इसका ऑर्बिटल यूज हो जाता है अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनानी है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब कोई खाली आ रहा है, उसके पास बेचारे के पास है ही नहीं एक भी इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के थ्रू उसके साथ शेयर करके क्या बना लेता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, वन साइडेड शेयरिंग, कि इलेक्ट्रॉन एक ही देगा, दूसरा बस इस्तेमाल करेगा। तो जहाँ कहीं किसी को ऐसी ज़रूरत है तो चौथी बॉन्ड अगर ये बनाएगा तो कोऑर्डिनेट बना लेता है, तो 4 तक ये बना सकता है, कोवैलेंसी शो कर सकता है। पर 5वीं बॉन्ड तो मतलब ही नहीं है, ये कभी नहीं बनाएगा क्योंकि ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास। इसके वैलेंस शेल में है ही 5 ऑर्बिटल, तो 4 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4, तो 4 से ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता, और जनरली 3 ही बनाता है। ठीक है, क्योंकि 3 इसके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। तो सिंपल रीजन क्या देंगे, ड्यू टू
Absence of vacant d orbital in nitrogen, nitrogen can't form NCl5, and due to presence of vacant d orbitals in phosphorus, phosphorus form PCl5. ठीक है. The next orbital available is of very high energy in case of nitrogen. Clear?